लगातार हम लोगों ने 1.5-2 सालों से मीरा भाईंदर के अंदर कन्वेंस को लेकर एक मुद्दा उठाया है कि लोग महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट 1963 में यह साफ लिखा है कि बिल्डर को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुल 4 महीने के अंदर ज़मीन व इमारत का मालिकाना हक सोसाइटी के नाम करके देना बंधन कारक है। लेकिन शहर में 80% से भी ज़्यादा ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर बिल्डरों ने आज भी कन्वेंस डीड बनाकर नहीं दी। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धनंजय शिंदे ने क्या है, हमें लगता है कि मीरा भाईंदर वासियों को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी की ओर से मीरा भाईंदर में रहने वाले जो लोग हैं ये इस विषय पे काम कर रहे हैं। और ये विषय जो है कन्वेंस डीड का, ये सिर्फ ना मीरा भाईंदर बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य को दिशा देने वाला विषय है, ऐसा हमें लगता है। और इसीलिए आपको पता है अभी तक 32 सोसाइटीज़ ने कंप्लेंट की है, उसमें से 16 सोसाइटीज़ के जो माध्यम से 16 बिल्डरों के ऊपर FIR दर्ज हुई है और 3 बिल्डरों के ऊपर चार्जशीट दर्ज हुई है। अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि सेक्शन 11, सेक्शन 13 या सेक्शन 409 भी लगना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि सेक्शन 9 के साथ में 420 भी लगना चाहिए। 420 का क्या मतलब होता है? चीटिंग। आम आदमी जिंदगी की पूरी कमाई लेके खून पसीना इकट्ठा सब करके जो कमाई होती है उसका एक सपना रहता है, रोटी कपड़ा और मकान का सपना होता है, घर का सपना होता है। उसके लिए वो घर खरीदता है, बैंक से लोन लेता है ना, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, और बिल्डर के ऊपर विश्वास रखता है। मोपा एक्ट के तहत अगर सरकार ने बोला है कि पोजेशन के बाद में, सोसाइटी के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद में 4 महीने के अंदर अगर बिल्डर ने कन्वेंस नहीं किया होगा तो इसका मतलब बिल्डर ने जो लोग हैं जिन्होंने खरीदा है घर उनको चीट किया है। सही बात है ना? तो 420 के ऊपर भी हमें उसमें डालना पड़ेगा, 409 और 420 बाय डिफॉल्ट। दोस्तों, आज से मीरा भाईंदर में हम मेरा घर मेरी जमीन ये अभियान को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो 32 लोगों ने 32 सोसाइटीज़ ने कंप्लेंट की उनको तो तहे दिल से सैल्यूट तो करना ही चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी सैल्यूट करना चाहिए। दाते साहब ने काफ़ी अच्छा हमें गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं और हमें फियरलेसली बिना डरे वो बोल रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हो, संविधानिक कार्य कर रहे हो। हम पिछले 2 हफ्ते पहले महानगर पालिका के कमिश्नर को भी मिले, वो भी हमें अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं। दाते साहब से मिले, वो भी हमें अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं। इसीलिए हमने जिन 16 बिल्डरों के ऊपर संविधान के तहत FIR दर्ज हुआ है, कमिश्नर को महानगर पालिका के पत्र लिखकर कहा है कि इन 16 बिल्डरों ने मीरा भाईंदर में रहने वाले लोगों के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए इनको जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको परमिशन देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने ये खत लिखा है। ये कौन से बिल्डर हैं उनके नाम भी आपको पढ़ के बता देते हैं, जो कि आप मीडिया के माध्यम से लोगों को बोले। और मीरा भाईंदर में जो लोग इन बिल्डरों के नए प्रोजेक्ट में घर खरीदना चाहेंगे वो 10 बार सोचे, क्योंकि ये बिल्डर अभी तक जितने प्रोजेक्ट है वहां पे उन्होंने कन्वेंस नहीं दिया है, लोगों के हक की जमीन उनको दी नहीं है। श्री लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, स्टर्लिंग होम मेकर्स कंपनी, साइप्रेस कंस्ट्रक्शन कंपनी, कनाकिया प्रॉपर्टीज, रॉयल एसोसिएट्स, यूनिक शांति बिल्डर्स, सुंदर आंगन डेवलपर्स, यूनिक शांति बिल्डर्स, सागर कंस्ट्रक्शन, शांति स्टार बिल्डर, अवनी बिल्डर्स, MU ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री लक्ष्मी हाउसिंग बिल्डर। दोस्तों, अभी ये बिल्डर्स किधर कनेक्शन है हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कौन से राजनीतिक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ में किसका क्या सेटिंग है, किसका क्या है, वो पिछले कई सालों से आप सभी को मालूम है। लेकिन इन बिल्डरों को महानगर पालिका के जो आयुक्त है उनको हम इसका अभी फॉलोअप करेंगे कि इन बिल्डरों को कंस्ट्रक्शन के लिए अभी आप तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज,
मीरा भाईंदर में अभी तक जितनी भी बिल्डिंगें खड़ी हुई है, आपको पता है कि पिछले संडे में हमने इस विषय में एक सेमिनार रखा था। मीरा भाईंदर के लोगों ने काफ़ी अच्छा, सोसाइटी के सेक्रेटरीज आए थे, चेयरमैन आए थे, कमेटी मेंबर्स आए थे, उन्होंने प्रतिसाद दिया। हम वहाँ से और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं मीरा भाईंदर के लोगों के लिए। मीरा भाईंदर में जितनी बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंग का कितने बिल्डिंग का कन्वेंस हुआ है, कितने बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं हुआ है, इसके बारे में आरटीआई करके डीडीआर के माध्यम से हम ये जानकारी का आरटीआई 2 दिन पहले किया है। ये जब जानकारी हमारे पास आ जाएगी पूरी, तो जितने सोसाइटीज़ में कन्वेंस नहीं हुआ है, उन लोगों को हम इस मेरा घर मेरी जमीन इस आंदोलन के माध्यम से हमें कांटेक्ट करिए, ऐसा आह्वान कर। जैसे आपने एक प्रश्न उठाया था कि हम फलाना बिल्डर जो है वहाँ पर प्रश्न है, वहाँ पे नहीं हो रहा है, कृपया हमें बताइए, हम आपके सोसाइटी में आएंगे, आपके सोसाइटी में लोगों के साथ में बैठ के ट्रांसपेरेंट चर्चा करेंगे। लोगों के अज्ञान का, लोगों को जो चीज़ मालूम नहीं है या गलत चीज़ बता के डर का माहौल पैदा करके बिल्डरों की जमात में हम सभी जो बिल्डरों को दोष नहीं दे रहे हैं, जिन 20% बिल्डरों ने कन्वेंस किया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन जो 80% बिल्डर है जिन्होंने अभी तक कन्वेंस नहीं किया है, उनको हम संविधानिक मार्ग से विनंती करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, और जहाँ पे जो लोग हैं उनको अगर कुछ प्रश्न होंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, उनको हम अवेयरनेस भी करेंगे कि देखो ये कन्वेंस ऐसा होता है, इसके लिए हजारों लाखों रुपए की जरूरत तो डेफिनेटली नहीं लगती, बहुत सस्ते में ये कन्वेंस हो सकता है। आरटीआई के बाद में हमारे पास जानकारी जब आएगी, उस जानकारी के अधिकार पे यहाँ पे जो कंपनी है जो पूरा लैंड ओन करती है, 120 रुपया प्रति स्क्वायर फीट, 130 रुपया प्रति स्क्वायर फीट का नया लाके, या जो लीज लैंड है, ये कंफ्यूजन जो चल रहा है, इसके बारे में हम माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में आरटीआई की जानकारी के साथ साथ ही हम गृह निर्माण मंत्रालय है, गृह निर्माण विभाग है, कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, महानगर पालिका कमिश्नर है, उनके साथ में ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया है। अगले 30 से 45 दिनों में क्या सरकार से हमें जानकारी मिलती है वो आती है, हम देखेंगे। नहीं तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय में रिट पिटीशन दाखिल करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे पास वकीलों की फौज है और जनता के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक अंत में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपसे बोलना चाहता हूँ। हम जब घर खरीदते हैं, हमें स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किसको देना पड़ता है? पैसा सरकार को देना पड़ता है। सरकार ने कायदा बनाया है कि बिल्डर की जिम्मेदारी है कि बिल्डर ने कन्वेंस डीड करना चाहिए। सही बात है ना? बिल्डर कन्वेंस डीड करता है क्या? नहीं करता है। सोसाइटी में जो लोग हैं अपना रोटी कपड़ा मकान के जरिए घर के जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर इतने उलझे हुए रहते हैं कि उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। हम इस रिट के माध्यम से आगे जाके, आप एक बात समझ लीजिए, अगर सरकार ने अगर बिल्डर को आदेश दिया कि आप अभी तक जितने बिल्डिंगें बनाई है वहाँ का कन्वेंस डीड कंपलसरी अगले 30 दिनों में आपको करना है। अगर सरकार ने ऐसा जीआर बनाया तो जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, एफआईआर दायर कर रहे हैं, बिल्डर के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, बिल्डर उनको नचा रहा है कठपुतलियों जैसा, ये जो परिश्रम हो रहे हैं जनता को, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये जो तकलीफें हो रही है वो बंद हो सकती है। इसीलिए आम आदमी पार्टी आगे जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो मंत्रिमंडल है, उनके माध्यम से एक जीआर लाने के लिए भी प्रयास करेगी, जो कि विधानसभा के विधिमंडल में इस विषय पे चर्चा हो और सरकार के जीआर के तहत बाय डिफॉल्ट कंपलसरी बिल्डर को कन्वेंस डीड देना है। मोफा का 1963 का कानून जो है उसका रेफरेंस लेके, जिसकी वजह से हम सभी का जिंदगी आसान होगी। हमें डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें फॉलोअप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें कोर्ट में